हेलो फ्रेंड्स, टारगेट क्लासेज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है ब्रिटिश सत्ता का विस्तार बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में। पहला क्वेश्चन है मिलान करने वाला। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। रोजर ड्रेकर के शासनकाल में। द्वैत शासन हुआ था 1765 ईस्वी में। रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में। सही है। तीसरा, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ये भी बेंसीटाट के समय में हुआ था। अगला, बंगाल अकाल 1770 में कार्टियर के शासनकाल में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न, बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा हेक्टर मुनरो। अगला प्रश्न, बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? तो 1765 से 1772। अगला प्रश्न, वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा हैदराबाद का निजाम। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो इसका आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। अगला प्रश्न, राज्य क्षय हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई? राज्य क्षय हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? जफरनामा किसने लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है? किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है? तो इसका आंसर होगा गुरु अर्जुन देव। कौन होगा? गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो इसका आंसर होगा गोविंद सिंह। अगला प्रश्न, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो लॉर्ड क्लाइव प्लासी युद्ध में पराजित हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो इसका हैदराबाद का निजाम क्या था? अवध का नवाब क्या था? मैसूर का राजा क्या था? लेकिन बंगाल का नवाब नहीं किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। अगला प्रश्न, सुगौली की संधि 1816 में किनके बीच संपन्न हुई? सुगौली की संधि 1816 में किनके बीच संपन्न हुई? तो इसका आंसर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम में। अगला प्रश्न, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में लिया गया था? हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में लिया गया था? तो इसका आंसर होगा झांसी, नागपुर व
17। अगला प्रश्न, ठगी प्रथा। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड वेंटिंग। अगला प्रश्न, वोडियार। वोडियार देश के शासक थे। वोडियार कहाँ के शासक थे? तो इसका आंसर होगा मैसूर रियासत के। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान की राजधानी थी। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थे? तो श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? तो 1757 में। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया? द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया? तो इसका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो इसका आंसर होगा मराठों ने। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था। क्यों? क्योंकि इसका आंसर होगा इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता इससे खुल गया। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर होगा भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता सुदृढ़ करना। अगला प्रश्न, प्रशासनिक अव्यवस्था। प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो इसका आंसर होगा अवध। अगला प्रश्न, आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? तो इसका आंसर होगा गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसे पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसे पड़ी? तो इसका आंसर होगा 1835 के मैकाले के अधिनियम से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो सही में कौन होगा? तो इसका आंसर होगा वी। पहले रॉबर्ट क्लाइव आया था, उसके बाद वेंसिटार्ट कार्टियर, उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। अगला प्रश्न, भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया? भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल कोड, प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था? निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए? जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न, सती प्रथा का अंत। सती प्रथा का अंत तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा
सादत खान और बुरहान उल मुल्क। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजा-उद-दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो इसका आंसर होगा शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो अजूद्दीन आलमगीर द्वितीय। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका आंसर होगा हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था। अगला प्रश्न, प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार निम्न से कौन थे? प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला को साथ दिया था, वे सरदार कौन थे? इसका आंसर होगा 41 के सी, यानी मोहनलाल और कौन थे? मीर मदान। अगला प्रश्न, काल कोठरी या ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 23 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी है? काल कोठरी की घटना कहाँ घटी है? तो इसका आंसर होगा कलकत्ता में। अगला प्रश्न, प्लासी के युद्ध में भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगला कवि का कथन है? प्लासी के युद्ध में भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगाल कवि का कथन है? तो इसका आंसर होगा नवीन चंद्र सेन। अगला प्रश्न, किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज को द्वैत शासन के काल को डाकुओं का राज की संज्ञा दिया है? तो इसका आंसर होगा के.एम. पनिकर। अगला प्रश्न, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंसी पॉलिसी संबंधित किससे है? तो इसका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स से। किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न, इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद रजा खान को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया? तो इसका आंसर होगा राजा सिताब राय। अगला प्रश्न, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किसे? किसे प्राप्त किया था? तो इसका आंसर होगा शाह शुजा से। अगला प्रश्न, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोव के युद्ध में हराया था कौन था? तो इसका आंसर होगा सर आयर कूट। अगला प्रश्न, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। किसके उत्तराधिकारी थे? तो इसका आंसर होगा खड़क सिंह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो इसका आंसर होगा गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था कौन था? सबसे अधिक निर्णायक युद्ध कौन सा था जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित
कर दिया था? तो इसका आंसर होगा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में। अगला प्रश्न, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर कौन सुनाया था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? इसका आंसर होगा शुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। अगला प्रश्न, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को लिया था? तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को प्रशासन को लिया था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला प्रश्न, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो इसका आंसर होगा मीर कासिम। अगला प्रश्न, किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वार सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो इसका आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? इसका आंसर होगा शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो इसका आंसर होगा 1799। कब मारे गए थे? 1799। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई? किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटी? तो इसका आंसर होगा सिराजुद्दौला के शासनकाल में। अगला प्रश्न, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? इसका आंसर होगा बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, डिंडीगुल नाम है क्या? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु में एक नगर है। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? तो इसका आंसर होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगला प्रश्न, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? तो इसका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स के समय में। अगला प्रश्न, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? तो वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न, सही सुमेलित कौन है इनमें से? तो इसका आंसर होगा डी, दूसरा और तीसरा। 1790 से 92 तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था और 1845-46 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। अगला प्रश्न, सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। तो ये बात गलत है। अगला, गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने, ये सही है। गुरु अंगदेव ने सिखों को उनकी अपनी गुरुलिपि लिखी, ये सही है। गुरुमुखी दी।
अगला प्रश्न, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राष्ट्रीय राज्यों पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राष्ट्रीय राज्यों पर विचार कीजिए। तो कराए सही कालानुक्रम इसमें क्या है? तो इसका आंसर होगा सी। पहले सतारा, उसका संबलपुर, उसके बाद झांसी। 1 नंबर सतारा, 2 नंबर संबलपुर और 3 नंबर में आ जाएगा झांसी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? तो इसका आंसर होगा टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार क्या था? तो इसका आंसर होगा डलहौजी के समय। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 1775 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, दूसरा 1780 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, उसके बाद फिर 1824 प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध, फिर 1838 प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। अगला प्रश्न, ठगों के दमन में निम्नलिखित में कौन सा संबंध है? इसका आंसर होगा कर्नल स्लीमैन। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर होगा ए। बहादुर शाह प्रथम शाह बेखबर कहा जाता है। बहादुर शाह प्रथम को क्या कहा जाता है? शाह ए बेखबर। फर्रुख सियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। और मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह, और बहादुर शाह द्वितीय को जफर कहा जाता है। अगला प्रश्न, सत्रह सौ सात ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राजशासन पर बैठा? 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राजशासन पर बैठा? तो इसका आंसर क्या होगा? बहादुर शाह प्रथम। अगला प्रश्न, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांगीर शाह मुगल शासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना? तो इसका आंसर होगा जुल्फिकार खान। अगला प्रश्न, फर्रुख सियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो इसका आंसर होगा सैयद बंधु के सहयोग से। अगला प्रश्न, नृप निर्माता किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा सैयद बंधु। अगला प्रश्न, सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत हत्या कर दिया था? तो इसका आंसर होगा फर्रुख सियर। अगला प्रश्न, सैयद बंधु ने किस को बादशाह बनाने का काम किया? तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी का। फर्रुख सियर को बनाया था, रफ़ी-उद-दर्जात को बनाया था, रफ़ी-उद-दौला को बनाया था और मोहम्मद शाह को भी बनाया था। अगला प्रश्न, सैयद बंधुओं का पतन एक मिनट, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? था? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? किस मुगल बादशाह का नाम
किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद शाह रंगीला का, मोहम्मद शाह रंगीला का। अगला प्रश्न, अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुआ? अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुआ? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद शाह रंगीला। अगला प्रश्न, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा नादिर शाह। अगला प्रश्न, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद शाह रंगीला। अगला प्रश्न, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में किए? जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में किए? तो इसका आंसर होगा शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? तो इसका आंसर होगा शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न, कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण, विशेषता मीर बख्शी नजीब उद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनर्स्थापित हुआ? तो इसका आंसर होगा शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न, कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था, जिसके द्वारा अपनी आखिरी समय में कहा गया कि यह शेर विख्यात है, कितना है बदनसीब के दफन के लिए 2 गज जमी भी न मिली एक कुए यार में? कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमी भी न मिली कुए यार में? तो इसका आंसर होगा बहादुर शाह द्वितीय। अगला प्रश्न, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो इसका आंसर होगा शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न, सुमेलित करना है, तो इसका आंसर होगा पहला बंगाल 1773। संस्थापक कौन था बंगाल का? तो मुर्शिद कुली खां या जफर खां। फर्रुखाबाद मोहम्मद खां बंगस। तीसरा कर्नाटक शहादत खां। अवध का मीर मोहम्मद अमीन शहादत खां बुरहान मुल्क था। अगला प्रश्न, मिलान करना है, तो इसका भी आंसर होगा क्या? ए। हैदराबाद 1724 ईस्वी में मीर कमरुद्दीन चिंगलिज खां निजाम मुल्क। रुहेलखंड अली मोहम्मद खां। भरतपुर बदन सिंह। मैसूर हैदर अली। अगला प्रश्न, किस राज्य के शासक किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो इसका आंसर होगा अवध के नवाब। अगला प्रश्न, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो इसका आंसर होगा चूड़ामन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सूरजमल। अगला प्रश्न, मुर्शिद कुली जफर खां को बंगाल तथा उड़ीसा को सूबेदार किस मुगल बादशाह से मिली? तो इसका आंसर होगा फर्रुखसियर से। अगला प्रश्न, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई?
किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया? तो इसका आंसर होगा मुर्शिद कुली जफर खान। अगला प्रश्न, बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जफर खान एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण क्या था? इसका आंसर होगा मुगल बादशाह फर्रुख सियर द्वारा 1717 में फरमान की मुर्शिद अली जफर खान एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या। अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन को प्रदान की? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद शाह रंगीला। अगला प्रश्न, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकती थी? इसका आंसर होगा अलीवर्दी खां। अगला प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा है कि तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं है? तो इसका आंसर होगा अलीवर्दी खां। अगला प्रश्न, बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? तो इसका आंसर होगा अलीवर्दी खां। अगला प्रश्न, बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी, तीनों अंग्रेज फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना, इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त है, पहले उसका अंत करना और अंत तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे? तो ये इसका आंसर होगा अलीवर्दी खां। अगला प्रश्न, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? इसका आंसर होगा सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण क्या था? तो इसका आंसर होगा डी, मतलब तीनों, बंगाल द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी, अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग, फ्री पास, और तीसरा है भगोड़े कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना। अगला प्रश्न, मिलान करना है, तो इसका आंसर होगा पहला, कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला का अधिकार था 15 से 20 जून 1756 सही है। अकाल कोठरी की त्रासदी 20 जून 1756 को हुआ था। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757, पलासी 23 जून 1757, ये सही है। अगला प्रश्न, बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को सावत जंग युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें, मतलब उस क्षेत्र का पहचान क्या है? तो इसका आंसर होगा 24 परगना। अगला प्रश्न, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया क्योंकि? इसका आंसर होगा वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। अगला प्रश्न, बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं कि वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों को अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं? तो इसका आंसर होगा मीर कासिम। अगला प्रश्न, बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया? तो इसका आंसर होगा मीर कासिम। अगला प्रश्न, क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करें? तो इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, यानी तीनों जगह शाह आलम द्वितीय को कड़ा व इलाहाबाद के जिले दिए गए। कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप
से मिली। तीसरा, हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेजों को जागीर के रूप में मान्यता दी गई। अगला प्रश्न, इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किन के बीच हुआ? तो इसका आंसर होगा सुजाउद्दौला एवं क्लाइव के बीच। अगला प्रश्न, कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसने दी? कर्नल क्लाइव को गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई? तो इसका आंसर होगा मीर जाफर। अगला प्रश्न, कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल फैंटम के रूप में उल्लेखित किया है? तो इसका आंसर होगा मुबारकुद्दौला। अगला प्रश्न, कर्नल मार्शन ने कहा, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब चीज चाहे हाथ डालो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? कर्नल मार्शन ने कहा, कंपनी के अधिकारियों को अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डालो। इसमें वह जो है वह वर्ड किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा मीर जाफर के लिए। अगला प्रश्न, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? तो इसका आंसर होगा हैदर अली। अगला प्रश्न, किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अकाट से निकाल कर बाहर करेगा और अंततः भारत से? इसका आंसर होगा हैदर अली। अगला प्रश्न, सुमेलित करना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, तो इसका आंसर होगा पहला, मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1784 मंगलौर की संधि द्वारा, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हुआ। अगला प्रश्न, मिलान करने से भी, तो इसका आंसर होगा पहला, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल स्मिथ ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जनरल आयरकोट, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मेजर जनरल मेडोज, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जनरल स्टुअर्ट। अगला प्रश्न, हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो इसका आंसर होगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अगला प्रश्न, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में हुई थी। इस संधि पर अंग्रेजी की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास का गवर्नर का क्या नाम था? मद्रास के गवर्नर का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड मैकेरी ने। अगला प्रश्न, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत क्या हुआ? तो इसका आंसर होगा सी। टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा, सही है। टीपू को 3 करोड़ रुपये युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा, ये सही है। ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा, गलत है। अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्नलिखित किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया? तो इसका आंसर होगा डी। मतलब फ्रांस से भी किया था, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस और तुर्की, इन सभी देशों के साथ संपर्क किया था। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार करें। टीपू ने एक
नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया। दूसरा, टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की। टीपू ने माप तोल के लिए नए पैमाने अपनाया। तो इसका आंसर होगा, और चौथा ऑप्शन है, फ्रांसीसी क्रांति की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा अपने को नागरिक टीपू विहित करने लगा। तो इसका आंसर होगा, इनमें से सभी कथन सही है। अगला प्रश्न, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे। कौन था शामिल? तो इसका आंसर होगा त्रावणकोर, निजाम, मराठा और अंग्रेज। अगला प्रश्न, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है, इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। सही है। इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज में विलय कर लिया गया। ये भी सही है। वोडेयार वंश के एक बालक कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाकर मैसूर राज पर सहायक संधि कर दी। यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? तो इसका आंसर होगा टीपू सुल्तान ने। अगला प्रश्न, किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना? तो इसका आंसर होगा टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव 1469 से 1538 ईस्वी मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे और उनका जन्म स्थान तलवंडी या ननकाना पाकिस्तान था। ये सही है। दूसरा बात है, सिखों के 10वें गुरु सिखों के दूसरे गुरु अंगदे या अंगद का मूल नाम लहना था। ये भी सही है। तीसरा है, अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया था जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनाया था। ये भी सही है। चौथा है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध की नींव रखी, गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकारी का प्रचलन किया तथा शहजादा खुसरो की मदद कर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाई। ये भी सही थे। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? तो इसका आंसर होगा अर्जुन देव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग कर वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया? तो इसका आंसर होगा धोखेबाजी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन कौन से कथन सही है? पहला है, सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा की स्थापना की और अमृतसर की किलेबंदी की एवं सिखों को लड़ाकू बनाया। सही बात है। दूसरा, हरगोविंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों में कीरतपुर में बिताने पड़े और वहीं उनकी मृत्यु। ये भी सही है। तीसरा, सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था तथा उन्होंने सच्चा बादशाह की उपाधि धारण की थी। ये भी सही है। अगला ऑप्शन, मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी और उसके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा बनवाया था। ये भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु ने कहा था सर दाद सिरे सार न दाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? तो इसका आंसर होगा तेग बहादुर। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु को वाकला द बाबा वाकला के बाबा कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा गुरु तेग बहादुर। अगला प्रश्न, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या सही है? उन्होंने बचपन के 9 वर्ष पटना बिताए
ये बात सही है। दूसरा, मखोबल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया, ये सही है। उन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा का आदेश सिखों के लिए बनाए गए नियम जारी किया, ये भी सही है। उन्होंने पाहुल प्रथा जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरे में सामूहिक अमृत पान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा का आरंभ किया, ये सही है। इसका ऑप्शन होगा डी। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं। गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं क्या है? तो इनमें सभी हो जाएगा। दसम ग्रंथ है, दसम ग्रंथ, चंडी चरित्र, विचित्र नाटक, जफरनामा। अगला प्रश्न, किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? तो इसका आंसर होगा बंदा बहादुर या वीर बंदा बैरागी। अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई? किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई? तो इसका आंसर होगा फर्रुख सियर। अगला प्रश्न, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? इसका आंसर होगा कपूर सिंह। अगला प्रश्न, रंजीत सिंह ने अपने शासनकाल में अनेक विजयी युद्ध लड़े, उनके द्वारा विजित स्थानों को कालानुक्रम सजाइए। तो इसका आंसर होगा पहले लाहौर, दूसरा अमृतसर, तीसरा कांगड़ा, चौथा कश्मीर। अगला प्रश्न, रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? तो इसका आंसर होगा लाहौर। अगला प्रश्न, रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? जमजमा नामक तोप की प्राप्ति कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा अमृतसर विजय अभियान। अगला प्रश्न, रंजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर पंजाब की राजनीतिक राजधानी एवं अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी छीने? तो इसका आंसर होगा भंगी। अगला प्रश्न, मिलान करना है। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में, रोपड़ की संधि 1831, त्रिपक्षीय संधि 1836, इसका मिलान करना है। तो अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो इससे संबंधित है। दूसरा, रोपड़ की संधि विलियम बेंटिक, त्रिपक्षीय संधि लॉर्ड ऑकलैंड एवं शाह शुजा, सही है। अगला प्रश्न, इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि में किस नदी को दोनों के राज क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित की गई? तो इसका आंसर होगा सतलज नदी। अगला प्रश्न, रंजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया, जिसमें शामिल कौन था? तो इसका आंसर होगा तो सभी वंस्तुरा, अलार्ड, कोर्ट एवं गार्डनर, एविटेबल। अगला प्रश्न, पंजाब में सिख राज के संस्थापक थे। पंजाब में सिख राज के संस्थापक कौन थे? तो रंजीत सिंह। अगला प्रश्न, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय पंजाब राज का शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा दिलीप सिंह। अगला प्रश्न, मिलान करना है। तो लाहौर की संधि 1846, भैरवल की संधि 1846 और पंजाब का अंग्रेजी राज में विलय 1849, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज में किया गया? भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज में किया गया? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड एलनबरो। अगला प्रश्न, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा सर चार्ल्स नेपियर। अगला प्रश्न, वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का कालानुक्रम अनुसार कौन है? तो इसका आंसर होगा पहले हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पूना के पेशवा। अगला प्रश्न, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न, सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था, स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी?
तो इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक कौन था? भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक कौन था? इसका आंसर होगा डुप्ले। अगला प्रश्न, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न, मिलान करना है, इसका आंसर होगा पहला। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एम्स्टर। ठगों का दमन विलियम बेंटिंग। मैकाले का शिक्षा नीति प्रस्ताव विलियम बेंटिंग। अगला प्रश्न, इसका भी मिलान करना है, इसका भी आंसर होगा बी, पहला का 4। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त किया था। दूसरा प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, तो लॉर्ड ऑकलैंड। दूसरा, तीसरा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, तो लॉर्ड हार्डिंग। हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न, डलहौजी के जब्ती का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों का कालानुक्रम सजाइए। इसका क्या होगा? तो इसका होगा पहला नंबर सतारा, ठीक है। संबलपुर एवं जैतपुर, वघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। अगला प्रश्न, मिलान करने वाला है, इसका भी होगा। सुकौली की संधि 1816, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 86। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर होगा वी, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, गलत है। विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, सही। अगला प्रश्न, पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर होगा लाहौर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियानों की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? तो इसका आंसर होगा आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग, ये गलत है। अगला प्रश्न, केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख कच्चा माल क्या था? तो इसका आंसर होगा डी, कपास, रेशम, सोरा और अफीम। अगला प्रश्न, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? तो इसका आंसर होगा हैदर अली। अगला प्रश्न, प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका आंसर होगा सिराजुद्दौला। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।